स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जसवाल जी के टैग में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है ये है आपकी ITBP के वेटनरी स्टाफ रिक्रूटमेंट 2024 को लेके। तो इसके लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं 12 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की पोस्ट जो है वो हैं वेटनरी स्टाफ की, जिसमें हेड कांस्टेबल में ड्रेसर वेटनरी आएंगे और कांस्टेबल में एनिमल ट्रांसपोर्ट और कैनल मैन आएंगे। ठीक है, ग्रुप सी की जो है ये पोस्ट है, नॉन गेस्टेड है। 12 अगस्त से लेके आप 10 सितंबर तक जो है वो रात के 12 बजे से पहले तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ये वैकेंसीज दी हुई हैं। हेड कांस्टेबल में UR की 4 है, OBC की 3 है, ST की 1 है। हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी फीमेल में अनरिजर्व्ड की 1 है। ठीक है, उसके बाद आता है कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट मेल। तो इसमें मेल में अनरिजर्व्ड की 44 है, SC की 11 है, ST की 10 है, OBC की 22 है और EWS की जो है वो 10 वैकेंसीज है। तो इस तरह से इन्होंने जो है वो वैकेंसीज दी हुई हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो वेबसाइट है वो है https://recruitment.itbpolice.nic.in। अब हमारी वेबसाइट jaswalgktech.com विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अप्लाई करने का ऑनलाइन लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नोटिफिकेशन की PDF भी आपको वहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। डिटेल में आपको वहाँ पे भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये जो है आपका इसमें पे स्केल इन्होंने बताया हुआ है हेड कांस्टेबल का। तो हेड कांस्टेबल के लिए जो पे स्केल है वो आपका लेवल 4 का है। 25,500 से लेके 81,000 तक जो है वो इनका जो पे जो है वो रहती है। कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट में लेवल 3 जो है आपका पे स्केल है इसमें, तो 21,700 से लेके 69,000 तक जो है वो आपकी लास्ट सैलरी जो है वो होगी। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं एलिजिबिलिटी। तो क्वालिफ़िकेशन आपकी इसमें क्या रहने वाली है? इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी एंड कांस्टेबल की, जो आपका कैनल मैन है। तो इसके लिए जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो है 18 से 27 ईयर। और कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए जो आपकी एज रहने वाली है वो है 18 से 25 ईयर तक। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो हेड कांस्टेबल के लिए ड्रेसर वेटनरी में 12th आपने की होनी चाहिए। इसके साथ ही आपने जो है वो डिप्लोमा किया होना चाहिए वेटनरी का, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए आपने मैट्रिक जो है वो की होनी चाहिए। और दूसरा जो है आपका कांस्टेबल, उसके लिए भी आपने 10th पास जो है वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जो है वो की होनी चाहिए। तो ये आपकी वैकेंसी निकली हुई हैं। इसके बाद आपके पास आती है कट ऑफ डेट फॉर, ये तो आपका वही है डेट कब कौन सी एज से लेके कौन सी एज तक के अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका भी बर्थ 11/9/1997 से लेके 10 सितंबर 2026 तक हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो आपका कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट है इसके लिए वो लोग एलिजिबल हैं जिनकी जो एज है वो 11 सितंबर 1999 से लेके 10 सितंबर 2026 के बीच में जो भी बॉर्न हुए हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका इसमें। आगे हम देखते हैं एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 इयर्स की है, OBC के लिए 3 इयर्स की है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फिज़िकल स्टैंडर्ड। तो फिज़िकल स्टैंडर्ड के इनका क्या रहने वाला है आपका? तो जितनी भी आपकी स्टेट और UT है उनमें जो मेल हैं उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल्स की हाइट 157 सेंटीमीटर जो है वो होनी चाहिए। जो मेल कैंडिडेट की चेस्ट जो है वो कितनी होनी चाहिए? अनएक्सपेंडेड जो है वो 80 और जो एक्सपेंडेड है वो 85 तक जो है वो होनी चाहिए। कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरीज, उसके बाद जो भी आपकी अदर है कैटेगरी वाइज, तो उसके लिए 165 मेल के लिए हाइट है और फीमेल के लिए जो है वो
155 रहने वाली है। इसमें आपकी कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाल जो हैं आपके गोरखास डोगरा हिमाचल प्रदेश के, तो इनके लिए जो हाइट है वो मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए जो है वो 155 जो है वो रहने वाली है। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए जो है वो 162.5 मेल के लिए हाइट और फीमेल के लिए 152.5 है हाइट, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी, तो जो भी आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के एसटी कैटेगरी के हैं तो उनके लिए जो हाइट है वो मेल के लिए 160 है और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है आपकी जो भी हाइट है। उसके बाद फॉर कांस्टेबल, तो जो आपका कांस्टेबल के लिए निकाली हुई है इन्होंने एनिमल ट्रांसपोर्ट में, तो ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के लिए मेल में 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, फीमेल की 157। बाकी जो आपका गोरखास हिमाचल वाले हैं इनके लिए जो इन्होंने मेल के लिए जो हाइट रखी है वो 165 सेंटीमीटर रखी है और फीमेल के लिए जो हाइट है वो है 155। फिर आपके पास आता है फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द एसटी, तो जो भी शेड्यूल ट्राइब के हैं उनके लिए मेल के लिए 162.5 है और फीमेल के लिए 150 है। तो ये सब इन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा जो आपके मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो क्या होना चाहिए, तो आई साइड जो है आपकी विज़न जो है मिनिमम डिस्टेंस विज़न जो है वो 6/6 एंड 6/9 जो है वो बोथ आइज़ के लिए जो है वो होना चाहिए विदाउट करेक्शन। तो इस तरह से इन्होंने दिया है, वो आप देख लेना बाद में पहले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है recruitment.itbpolice.nic.in, हमारी वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप जो है वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपकी 100 रुपीज़ रहने वाली है अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए, ठीक है। बाकी जो अदर कैटेगरी के हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस जो है वो नहीं है। तो ये था आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपके पास, तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो होगा। उसके लिए आपको एडमिट कार्ड ये इशू करेंगे, तो वो एडमिट कार्ड लेके आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया हुआ है आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो होगा मेल फीमेल दोनों के लिए। रेस होगी आपकी, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा मेल फीमेल दोनों के लिए। उसके बाद नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द टेस्ट एंड पैट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, तो जो भी आपका टेस्ट होगा पैट का या आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको जो है इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका आता है ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स पैट एंड पीएचडी अ सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग अबाउट हर प्रेगनेंसी स्टेटस विल बी सबमिटेड, तो फीमेल का जो है इन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन मांगी है उनकी प्रेगनेंसी जो स्टेटस है उसको लेके। In case if she declare that she is not pregnant then she will allowed to participate in PET और PST। अगर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका जो भी टेस्ट होगा अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तभी वो जो है वो अलाउ है, अगर वो प्रेग्नेंट होंगी तो वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये है आपका। इसके बाद आपका होगा फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो जो क्वालिफाई करेगा पैट, ठीक है, तो वो ही एलिजिबल होगा फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। तो यही है इनका। और फेज़ 2 पहले आपका पैट और पीएचडी होगा, उसके बाद लास्ट में आपका जो है वो फिर रिटन एग्ज़ाम जो है वो होगा। जो आपका रिटन एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या क्या है, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 2 आवर का होगा ये आपका टोटल। उसके बाद इसी में आपका जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, वेटनरी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट के 80 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे जो आपका हेड कांस्टेबल वाला है। और जो आपका कांस्टेबल वाला है इसमें आपका क्या है, तो जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स की जो है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश पैटर्न 25 क्वेश्चन इसके होंगे, ठीक है। फिर बेसिक इंग्लिश और हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे। तो ये सब जो है वो आपको इसमें
पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके होंगे। कांस्टेबल कैनलमैन, तो इसके लिए भी जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 5 हैं। फिर आपका जनरल इंग्लिश और हिंदी के 10 मार्क्स हैं। और डॉग हैंडलिंग के जो हैं वो आपके 80 क्वेश्चन इसमें होंगे। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 से लेके आपका लास्ट जो डेट होगी वो इसकी रहने वाली है 10 सितंबर। फिर आपका आता है फेज़ 3। तो फेज़ 3 में आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेड टेस्ट, मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी, नेमली जो भी आपकी कैटेगरीज हैं जनरल, SC ST, उन सभी के लिए रिटर्न मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिटर्न एग्ज़ाम। तो जो मेरिट लिस्ट है आपकी वो बनेगी आपकी रिटर्न एग्ज़ाम के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट द कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जो भी आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो आपकी मेरिट बनेगी तो उसके बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। तो ये था आपका इसमें। तो बाकी आपका इन्होंने दिया हुआ है नीचे पूरी डिटेल, कौन कौन से सर्टिफिकेट इन्हें चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो वो आप देख लेना। पहले एग्ज़ाम की तैयारी करो। पहले आपका फ़िज़िकल होगा, उसके बाद जिनका फ़िज़िकल क्लियर होगा फिर उनका जो है वो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। और रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट जो है वो बनेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।